हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम एलेक्सी नाम के पायलट को देखते हैं जो अपने प्लेन को क्रैश होने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल यहाँ पे प्लेन के इंजन में आग लगी होती है, इसीलिए उसके सीनियर उसे प्लेन से निकल जाने के लिए कहते हैं, पर एलेक्सी प्लेन से निकलने के बजाय उसके इंजन को ऑफ कर देता है और थोड़ी देर के बाद दोबारा स्टार्ट करता है, जिससे इंजन में लगी आग बुझ जाती है और वो प्लेन सक्सेसफुली लैंड कर लेता है। थोड़े समय के बाद हम सर्गे नाम के एक स्पेसक्राफ्ट डिजाइनर को देखते हैं जो अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ब्यूरो जा रहा था, जो कि इंसानों को स्पेस में भेजने का मिशन लीड कर रहा था। सर्गे वहाँ मिशन के बारे में बाकी मेंबर्स को बताता है कि उन्हें इस मिशन को 1965 के पहले पूरा करना होगा, नहीं तो यूएसए पहले इंसानों को स्पेस में भेज देगा और इस मिशन के लिए उन्हें 2 स्पेसक्राफ्ट तैयार करने होंगे, जिसमें से पहला स्पेसक्राफ्ट टेस्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे स्पेसक्राफ्ट वॉस्को 2 होगा, जिस पर कॉस्मोनॉट बैठकर स्पेस में जाएंगे और इसीलिए वो 2 बेहतरीन पायलट यानी एलेक्सी और पावेल को चूज करते हैं जो कि स्पेस में जाएंगे। अब अगले सीन में हम एलेक्सी और पावेल को प्लेन में बैठे हुए देखते हैं जहां दोनों स्काई डाइविंग कर रहे थे। वो आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि आखिर उन दोनों को स्पेस में जाने के लिए क्यों चुना गया है। इसी बीच में एलेक्सी अचानक प्लेन से बाहर कूद जाता है, इसके बाद पावेल को भी प्लेन से कूदना पड़ जाता है। पावेल अब स्काई डाइविंग करते हुए एलेक्सी के पास पहुंचता है, जिसके बाद दोनों अपने पैराशूट को खोलकर लैंडिंग करते हैं, लेकिन लैंडिंग के दौरान पावेल के पैर पर चोट आ जाती है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जिससे कि मिशन में अभी काफी प्रॉब्लम आने वाली थी। इसीलिए क्रू का हेड निकोलाई काफी भड़के हुए रहते हैं, लेकिन तभी एलेक्सी निकोलाई को बताता है कि इसमें पावेल की कोई गलती नहीं है, बल्कि वही प्लेन से पहले कूदा था, जिसके बाद पावेल को भी मजबूरी में कूदना पड़ा। लेफ्टिनेंट फिर एलेक्सी को बताते हैं कि वो इस मिशन को डिले नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने पावेल के बदले में एक नए पायलट येव को इस मिशन के लिए चुना है, जिसे सुन एलेक्सी काफी निराश होता है। एलेक्सी फिर पावेल से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां वो स्ट्रेचर पर एक हेवी मेटल बॉल को बंद कर पावेल को उसे अपने पैर से लिफ्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो। पावेल उसकी बात को मानकर बॉल को लिफ्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बॉल की रस्सी टूट जाती है और उसका पैर बेड पर ही गिर जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। पावेल फिर गुस्से में एलेक्सी को वहां से जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन एलेक्सी और ये अपना स्पेस सूट को पहनकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहां पे वो जीरो ग्रेविटी में एयरलॉक के अंदर घुसने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये स्पेस सूट कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए एलेक्सी जनरल सर्गे को खुद का बनाया हुआ स्पेस सूट डिजाइन दिखाता है, लेकिन साइंटिस्ट उसकी इस आइडिया को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि वैसा सूट बनाने के लिए लगभग 2 साल जाएंगे और उन्हें जो सूट है वही यूज करना होगा। तो वही दूसरी तरफ पावेल काफी मेहनत कर रहा होता है ताकि वो इस मिशन पर वापस आ सके और अपने पैरों की एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन डॉक्टर उसे वार्न करते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी वो उनकी बात नहीं मानता और कुछ समय के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और काफी मेहनत करने के बाद दोबारा अपने टीम ज्वाइन करता है। दूसरी तरफ स्पेस एजेंसी में स्पेसक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे एक टेक्नीशियन की शॉक लगने से मौत हो जाती है, जिसके बाद सर्गे अपने सीनियर साइंटिस्ट को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ एलेक्सी जब पावेल से मिलता है तब उसे बताता है कि वो हेल्दी नहीं है इस मिशन में जाने के लिए और उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और उसे टेस्ट में भी फेल किया जाता है, जिसे देख एलेक्सी को भी कहीं ना कहीं काफी बुरा लगता है। इसलिए एक दिन अचानक से वो लेफ्टिनेंट और सर्गे के कार के बीच में आता है और पावेल को इस मिशन में दोबारा शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन सर्गे उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन पावेल अपनी पूरी हेल्थ चेकअप और ट्रेनिंग सक्सेसफुली पूरा करता है, इसी कारण से उसे मिशन में वापस लिया जाता है। अब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां पे एलेक्सी जीरो ग्रेविटी में स्पेसक्राफ्ट के अंदर एयरलॉक में घूमने की कोशिश कर रहा था, तो वही पावेल स्पेसक्राफ्ट के अंदर होता है और इसी तरह दोनों की ट्रेनिंग खत्म होती है और देखते ही देखते इनका लॉन्च डे आ जाता है और अकॉर्डिंग टू मिशन सबसे पहले टेस्ट मॉड्यूल को लॉन्च किया जाता है, जहाँ स्पेसक्राफ्ट को बिना किसी इंसान के स्पेस में लॉन्च किया जाता है और अगर इनका स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल वापस अर्थ पर आ जाता है तो इनकी ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है और इसी के साथ एलेक्सी और पावेल की एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई जाती है, जिसमें उनकी फैमिली भी शामिल होती है। अब थोड़ी देर के बाद जब स्पेसक्राफ्ट स्पेस में पहुंचता है तब साइंटिस्ट को स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है, जिस वजह से मिशन को डिले करना पड़ता है। तो वही दूसरी तरफ हम सर्गे को देखते हैं जो एलेक्सी और पावेल से मिलने होटल आता है।
वो उन्हें बताता है कि वॉस्को 2 को लोगों के साथ लॉन्च करने में काफी जोखिम भरा है, इसीलिए वो वॉस्को 2 को बिना किसी इंसान के स्पेस में लॉन्च करेंगे और साथ ही वो दोनों 1 साल बाद एक नए स्पेसक्राफ्ट और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस में जाएंगे। एलेक्सी ये बात सुन निराश होता है और फिर उससे कहता है कि जब वो 3 साल का था तब वो निमोनिया से मरने वाला था और इसी दरम्यान किसी कारण से उसके पिता और पूरे परिवार को स्टेट के एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया था। तब पड़ोसी ने उनका फर्नीचर, घर, राशन उनसे छीन लिया था, जिस वजह से उन्हें लंबे समय तक सड़क पर रात बितानी पड़ी थी और उस वक्त उनकी माँ प्रेग्नेंट थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सभी मुश्किलों का सामना किया और वे लोग आगे बढ़ते रहे और आज काफी अच्छी जगह पे हैं। और आगे वो अपने सीनियर को कहता है कि हमें ये मिशन डिले नहीं करना चाहिए। पावेल फिर एलेक्सी का साथ देते हुए सर्गे से कहता है कि वो दोनों जोखिम लेने के लिए तैयार है। फिर जिसके बाद सर्गे उन्हें स्पेस में भेजने के लिए मान जाता है और फिर अगले दिन यानी 18 मार्च 1965 को एलेक्सी और पावेल को विस्को 2 के लॉन्चिंग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां उनका स्वागत किया जाता है और फिर दोनों भी स्पेसक्राफ्ट में बैठते हैं। जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट को लगभग 10 बजे लॉन्च किया जाता है और देखते ही देखते लॉन्च के बाद स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच जाता है और ये पूरे इंसानों के लिए काफी बड़ी चीज थी, क्योंकि पहले इंसान ही स्पेस में जाने वाले थे और इसकी चर्चा पूरे विश्व में फैल जाती है। सभी रेडियो और टीवी पर लाइव ये सारी चीजें देख और सुन रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में दोनों कॉस्मोनॉट सर्गे के ऑर्डर पर एयरलॉक ऑन करते हैं, जिसके बाद एलेक्सी एयरलॉक से बाहर स्पेस में जाता है और फिर कैमरे के कवर को हटाता है, जिससे सभी उसे लाइव देख पा रहे थे और वो काफी सारे स्पेस की फोटो लेने लगता है। स्पेसक्राफ्ट से थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन तभी उसका सूट में प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे वो अनबैलेंस होकर देखते ही देखते स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाता है और उससे दूर जाने लगता है, जिससे ब्यूरो में बैठे साइंटिस्ट का उसे कांटेक्ट टूट जाता है। जिसके बाद सारे ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया जाता है। देखते ही देखते एलेक्सी काफी दूर जाने लगता है, तो पावेल एलेक्सी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो सर्गे के ऑर्डर पर एलेक्सी को लेने एयरलॉक में जाता है, लेकिन तभी एलेक्सी किसी तरह वापस स्पेसक्राफ्ट के पास आता है और बड़ी मुश्किल से कैमरा लेकर वापस एयरलॉक में आ जाता है और अंदर आने पर एलेक्सी देखता है कि एयरलॉक की डोर अभी भी खुली है, इसीलिए वो मुड़कर उसे बंद करने जाता है। लेकिन इस वक्त उसके सूट में ऑक्सीजन काफी कम बचा था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। पावेल फिर एयरलॉक में आकर एलेक्सी को वापस स्पेसक्राफ्ट में लेके आता है और उसे होश में लाता है और इसी तरह दोनों भी बच जाते हैं। ये लोग वापस सर्गे से कांटेक्ट करते हैं। सर्गे ने देख काफी खुश होता है और वो दोनों कॉस्मोनॉट से स्पेसक्राफ्ट से एयरलॉक को अलग करने के लिए कहता है और ये दोनों भी उसे अलग कर देते हैं। सर्गे फिर उनसे कहता है कि स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग जोन में जाने से पहले 15 चक्कर लगाए, जो कि लगभग 22 घंटे होंगे, इसीलिए वो अभी आराम कर सकते हैं। अब ये लोग आराम करने जाते हैं और हम 20 घंटे के बाद देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि स्पेसक्राफ्ट में कहीं से ऑक्सीजन लीक हो रहा था और जब कॉस्मोनॉट को इसका पता चलता है तब वो ब्यूरो में इसकी खबर देते हैं। जिसके बाद सर्गे उनके स्पेसक्राफ्ट की लाइट ऑफ करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ हवा के बदले में प्योर ऑक्सीजन होती है, जिससे आग लग सकती है। थोड़ी देर जांच करने के बाद सर्गे उन्हें बताता है कि वहाँ कोई छोटी दरार है जिससे ऑक्सीजन लीक हो रही है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ने इसका पता लगा लिया था और ऑटोमेटिक एयर को पंप करना शुरू कर दिया है। डिटेक्टर को उन्हें खुद ही बंद करना होगा। जिसके बाद वो डिटेक्टर को ऑफ करने जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी वायर्स होती है और ऑक्सीजन भी कम होती है, जिसके कारण पावेल बेहोश हो जाता है। एलेक्सी फिर किसी तरह वायर्स को हटाकर डिटेक्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्गी उसे बताता है कि वहाँ पे एक येलो रंग की वायर होगी जिससे उसे निकालना है। जिसके बाद एलेक्सी उस वायर को निकालने लगता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ब्यूरो में सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट के ऑटोमेटिक लैंडिंग का वेट करने लगते हैं। इसी बीच हम एलेक्सी को एक सपना आते देखते हैं जिसमें वो छोटा बच्चा होता है। वो एक ग्रास लैंड में होता है जहाँ उसे एक पंछी दिखाई देता है जो अचानक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इसी हमले के कारण अचानक से वो जग जाता है और उस वायर को निकाल देता है। अब हमें ऑटोमेटिक लैंडिंग से 25 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता
जाता है, जहाँ हम एलेक्सी और पावेल को ब्यूरो से कांटेक्ट करते हुए देखते हैं। वो सर्गे से स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअल लैंड करने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन अभी वो दुश्मन के ऑर्बिट यानी यूएसए के ऑर्बिट में होते हैं, इसीलिए सभी सर्गे को उन्हें ऐसा करने से मना करता है। लेकिन सर्गे उन्हें ऐसी स्पेस में नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के डायरेक्शन में मैन्युअल सेट कर उसका इंजन स्टार्ट कर देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट से इंजन को अलग कर देता है और फिर देखते ही देखते अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेसक्राफ्ट को अपनी ओर खींचने लगती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से जलने लगता है और बहुत ही स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, मेट्रॉइड की तरह। इसके बाद अब बस कैप्सूल बची होती है, जिसके अंदर दोनों भी कॉस्मोनॉट होते हैं। कैप्सूल ऑटोमेटिक अपने पैराशूट खोल देती है और सोवियत यानी रशिया में यूरल माउंटेन में लैंड हो जाती है और सेटल होने के बाद दोनों भी कैप्सूल के बाहर आते हैं। अब हम लैंडिंग के 3 घंटे के बाद देखते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट दोनों कॉस्मोनॉट को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ एलेक्सी और पावेल किसी अनजान जगह पे थे, जहां पे वे लोग आग जलाते हैं और ट्रांसमीटर से ब्यूरो में सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल उन्हें मिलने के बजाय एक रेडियो फैन को मिलता है, जो कि शैकलिन आइलैंड पर होता है। वो सिग्नल डिकोड करता है, तब उसे पता चलता है कि ये सिग्नल उन 2 कॉस्मोनॉट ने भेजा है। वही दूसरी तरफ एलेक्सी और पावेल को वहाँ पे 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक सर्च टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई थी, इसीलिए ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार किया होता है, जिसमें लिखा होता है मॉस्को 2 के लैंडिंग के दौरान पैराशूट मड में गई थी, जिसके कारण कॉस्मोनॉट की डेथ हो गई थी। वही दूसरी तरफ एलेक्सी थोड़ी दूर जाता है और आसमान में फ्लेयर गन शॉट करता है ताकि उन्हें कोई ढूंढ सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए वो वापस पावेल के पास आता है। आसपास बर्फ के कारण काफी ठंड बढ़ चुकी थी। पावेल सो रहा था। अब देखते देखते 9 घंटे बीत चुके थे, इन्हें अर्थ पर लैंड कर चुके और कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाया था। तो वही दूसरी जगह पे वो रेडियो फैन स्पेस एजेंसी में कॉल करता है और कॉस्मोनॉट की लोकेशन उन्हें दे देता है, जिसके बाद वो उस एरिया में सर्च कर रही टीम को हेलीकॉप्टर लेकर वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते और उनके टैंक में फ्यूल भी काफी कम होता है, इसीलिए वो सर्गे को कहते हैं कि वो वापस आ रहे हैं। लेकिन तभी एलेक्सी इस हेलीकॉप्टर को देखता है और अपने फ्लेयर गन से आसमान में शूट करता है, जिसे वो उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। अब अगले दिन वो सेफली एयरप्लेन से मॉस्को लैंड करते हैं, जहां सभी उनका स्वागत करते हैं और इसी तरह ये मूवी इधर खत्म होती है। ये दरअसल स्पेस वॉकर मूवी रशियन हिस्टोरिकल मूवी है, जो कि 1960 में यूएसए और सोवियत और रशिया के बीच कोल्ड वॉर के दौरान इंसान कैसे पहले स्पेस में पहुंचे थे, इसके रेस पर आधारित है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।